All right, hello everyone. Before going ahead, I just wanted to discuss the previous topic जो कि मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था. I think we should discuss this topic. Torque का जो था, so torque is always along the axis. अब देखो, torque जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो it will be positive, ठीक है, मीन्स आउट ऑफ द प्लेन. जब आप राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, जब अपना हाथ आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जब आपका थंब बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो दैट मीन्स टॉर्क इज़ पॉजिटिव. नॉट टॉकिंग अबाउट टॉर्क, दैट इज़ क्लॉकवाइज. जब इस तरफ घुमाएंगे अपना हाथ और जब टॉर्क जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, मतलब आप इस तरफ अपना हाथ घुमाएंगे, इस तरफ, इस तरह, तो आपका जो थंब है वो अंदर जाएगा, इस प्लेन के अंदर जाएगा, तो दैट विल बी नेगेटिव. क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव टॉर्क. ठीक है. वेयर वी हैव अनदर टॉपिक जो कि है हमारे पास टॉर्क. टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय कपल. अब हम कपल को क्या कहते हैं? कपल एक ऐसा टॉर्क जो होता है वो प्रोड्यूस बाय सिंगल फोर्स, बट कपल इज प्रोड्यूस बाय डबल फोर्सेस. अब उसकी हमारे पास क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, और वो मैं बताती हूँ वो क्या होती है. तो हमेशा जो ये हमारे पास टॉर्क जो होता है, फोर्सेस जो होती हैं टॉर्क के अंदर, आप यू कैन सी यहाँ पे दो फोर्सेस हैं. ये एक्सिस ऑफ प्लेन है. सो द टू पैरेलल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हेयर आर टू पैरेलल फोर्सेस. पैरेलल है, यूँ है. परपेंडिकुलर क्या होता है? ऐसे होती है, यूँ होती है. लेकिन ये तो दो पैरेलल फोर्सेस है ना, एक यहाँ पर है और एक इस तरफ है, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन द सेम एक्सिस में, लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है. इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है, तो ये हमारे पास बनाती हैं, कपल बनाती हैं. एंड इफ़ यू लुक इनटू द फॉर्मूला ऑफ इट, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स आर्म होगा इनटू फोर्स. तो फोर्स आर्म में तो हमारे पास आर आ जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर, हमारे पास फोर्स आ जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कपल. ठीक है. बाय द वे, दिस इज नॉट आवर टॉपिक. वी हैव डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो. इफ यू हैवंट वॉच दैट टॉर्क वीडियो, तो गो वॉच इट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम से पहले हम कुछ लीनियर और क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटिटीज़ को हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है. हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया था या डी से डिनोट किया था. लीनियर को हमने थीटा से डिनोट किया था. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी वाज वी से डिनोट किया था. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी. ओमेगा से डिनोट किया था एंगुलर वेलोसिटी को. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. इफ आई हैवंट वॉच दैट माय वीडियो, आई हैव पोस्टेड दैट, गो वॉच इट. एंगुलर भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम की आज हम बना रहे हैं. एंगुलर मोमेंटम. एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते थे. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. और हम एंगुलर वेलोसिटी को हम अल्फा से डिनोट करते थे, जिसको हम कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन. अब देखें, बिफोर डिस्कसिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन लीनियर में. लेकिन अगर मैं फोर्स की जगह पे एंगुलर फोर्स को मैं एंगुलर क्वांटिटी में डिफाइन करूं तो वो हो जाती है टॉर्क. और टॉर्क प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. टॉर्क क्या होता है? हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स होता है. तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमने लिखा था, हमने रेडियस नहीं, हमने पोजीशन वेक्टर लगा दिया. यहाँ पर भी हम अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है. लेकिन अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो दैट इज डिनोटेड बाय एल, जो कि हम अब पढ़ रहे हैं. मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास था टॉर्क के अंदर, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के अंदर है. मोमेंट ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम. आई होप यू हैव गॉटन दिस. मोमेंट ऑफ मोमेंटम हम एंगुलर मोमेंटम में यूज़ करते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो हम टॉर्क के अंदर यूज़ करते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम. ये मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रही हूँ. लेकिन द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन, जब एक मोशन की जो क्वांटिटी होगी सर्कुलर में,
तो उसे हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। क्वांटिटी ऑफ अ मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, लेकिन क्वांटिटी ऑफ अ मोशन बाय वर्च्यू ऑफ सर्कुलर मोशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोशन का फ़र्क है, यहाँ पे सर्कुलर होता है, वहाँ पे लीनियर होता है, मोमेंटम में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम वेक्टर आर से शो करते हैं, तो हमने यहाँ पे वेक्टर आर, एल से हम एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं, पी हमारे पास आ गया लीनियर मोमेंटम। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। एज इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास साइन कंपोनेंट आ गया, तो इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अब ये भी बोल सकते हैं हम कि एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम. Alright, now we are going to see the direction of the angular momentum. The direction of the motion of the angular momentum determined by the right hand rule. Like the same we did in angular velocity. जब हमारे पास, अगर हम अभी हमने टॉर्क में भी डिस्कस किया था, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन में भी डिस्कस किया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो हमारे पास हमेशा जो रोटेशन होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, और सर क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज होगी तो इनटू द प्लेन होगा. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी, हम एक और फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास एल से डिनोट होता है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम साइन 90 होगा तो हमारे पास 1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम. नाउ लेट्स सी कि हम एक और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. तो एल इज इक्वल टू वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, तो हमने यहाँ पे एम इंटू वी लिख दिया. ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला बन गया. नाउ इफ यू लुक इनटू द यूनिट ऑफ इट, तो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वेक्टर का, हमारे पास मतलब रेडियस का हमारे पास मीटर होता है, किलोग्राम का मास का हमारे पास किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज जूल. लेकिन ये हमारे पास ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का, जूल सेकेंड इज़ नॉट ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम. ठीक है. इफ़ यू लुक इनटू द डायमेंशन ऑफ इट, तो हमें पता है एम मैस है हमारे पास, m1 l2 और t-2, एंड दिस इज़ ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट. प्लांक कांस्टेंट इस दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू है, एंड प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो प्लांक ने डिटरमाइन की थी 1911 के अंदर, एंड 1921 में ही गॉट द नोबेल प्राइज़. I hope this topic is really clear. In the next video, we are going to do the full length MCQs of circular motion. We have discussed about every topic. Let me show you what we have discussed. We have discussed a lot of topic. हमने angular displacement discuss किया है, तो if you haven't watched that video, go watch it. We have discussed angular velocity. We have discussed the relation between linear and angular quantities. We have discussed angular acceleration as well. We have discussed centripetal acceleration. We have also discussed centripetal force. We have discussed torque, and today in this video we have discussed angular momentum. So if you haven't watched that video, go watch those videos. I have made the playlist, and thank you so much for watching my video.